ओम शांति। सभी विशेष पूर्वज पवित्र आत्माओं को दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस, काशी नगरी, ज्ञान मुक्ति मोक्ष की नगरी, त्रिमूर्ति शिव भगवान की नगरी से निमित्त बनी आत्मा की ओर से नारायणी पाठशाला से याद प्यार और शुभ प्रभात। आज भी ब्रह्मचर्य के विषय पर ही बात करेंगे। रोज विषय बदल दो तो बात बनती नहीं है, तो आज भी इसी पे बात करेंगे। ब्रह्मचर्य क्या है? कल बात हुई थी कि 9 की 9 इंद्रियों के ऊपर संयम रखना है। ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नहीं, ये आत्मा पर राज करने की कला है। जिसका मन ब्रह्म में है, प्रकृति में लीन रहता है, उसके जीवन में संयम और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। काम पर विजय ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य है आत्मा का ब्रह्म से अटूट मिलन, सच्चा मिलन। नजर संयम, वाणी मधुर, चित्त शुद्ध, यही ब्रह्मचर्य का सूत्र है, जो कल विस्तार से बता दिया गया है। सदा ब्रह्मचारी वो जो ब्रह्म की स्मृति में खोया रहता हो। जहाँ विचार पवित्र हो, संकल्प पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो, वही ब्रह्मचर्य खिला रहता है, महक आती है। ब्रह्मचर्य का दीप जलाओ, काम अंधकार भागेगा। खास करके गृहस्थी आत्माएं सजग रहें। मन का भटकाव खत्म करना है। ब्रह्मचर्य वो शांति पुंज है जो आत्मा को देवता बना देता है। ब्रह्मचर्य केवल तन से नहीं, मन से ब्रह्म में विचरण करना है। अंडरलाइन कीजिए कि ब्रह्मचर्य केवल तन से नहीं, मन में ब्रह्म में विचरित करना है। ब्रह्मचर्य कोई देह धारण का त्याग मात्र नहीं है कि देह को भूल जाओ, देह के बंधनों को छोड़ दो, देह याद नहीं आए। देह तो रथ है, इसका रख रखाव करो, याद आएगी देह की, और देह के संबंधियों की भी याद आएगी। ये आड़े नहीं आती। ये आत्मा की वह अवस्था है जहाँ आप इंद्रियों के आकर्षण से नहीं, ब्रह्म की स्मृति में रहते हो। जहाँ दृष्टि, वाणी, कर्म और विचार सब ब्रह्म की मर्यादा में चले, वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। मर्यादित रहना, बैलेंस बना के रखना। जिसने नजर को संयम किया, वाणी को पवित्र रखा, स्पर्श को भोग नहीं सेवा का माध्यम बनाया, वही भगवान का योगी बचा है, ब्रह्मचारी बचा है। ब्रह्मचर्य कोई संघर्ष नहीं है कि लड़ाई लड़नी है, कोई यत्न करना है। ये तो आत्मा की सहज स्थिति है जहाँ तृष्णा नहीं रहती, केवल तृप्ति नजर आए, मन तृप्त हो जाए। जहाँ आकर्षण नहीं, केवल आत्म प्रकाश। जहाँ काम नहीं, केवल राम है। जिसने 9 इंद्रियों को वश में किया, उसने ब्रह्म को पाया। सही उपचार तो विवाह है। संतुलन बना रहता है। राम ने भी एक विवाह किया। एक नारी सदा ब्रह्मचारी का गायन है। ये याद रखना है, 9 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य करना है। जो ब्रह्म को पा गया, इस सत्य को समझ गया, इस सत्य को जान गया, वह किसी भी मोह में नहीं फंसता। अधीनता खत्म हो जाती है।
जो आत्मा को अंधकार से दिव्यता की ओर ले जाता है। उसे ये महसूस होता है कि मेरे साथ साथ भगवान की छाया चलती है। भगवान सखा बन जाता है। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। निर्वृत्ति मार्ग में भटकाव है। इस बात को याद रखना है कि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, गृहस्थियों के लिए ज्ञान है। गृहस्थियों को अपने घर गृहस्थी में संयम कैसे बना के रखना है, ये उसकी चर्चा हो रही है। हर घर तिरंगा, ये तो हमेशा ही याद रखना है। घर घर तिरंगा, इसकी सिमरनी करनी है, माला बनानी है। घर घर त्रिमूर्ति, आपके घट में त्रिमूर्ति। हर घर नारायणी पाठशाला होनी चाहिए। पवित्र विद्या की देवी सरस्वती जिस घर में विराजमान रहेगी तो उसमें लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली आएगी। ढेर सारी दुआओं के साथ आज इतना ही करते हैं। ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि अगर एक विषय को ठीक से क्लियर नहीं करा और रोज़ सब्जेक्ट चेंज करते रहे तो आगा दौड़ पीछा चौड़ वाली बात है कि पिछला भूलता जाएगा। तो एक जो ब्रह्मचर्या पे बात चल रही है, इसे अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। आज इतना ही। ओम शांति।